ये जो आपकी सारी वीडियो में मैंने देखा कि आप काफी अग्रेसिव दिखते हो, तो ये अग्रेसिव कहीं बॉडी बिल्डिंग का साइड इफेक्ट तो नहीं है? और आज के यूथ को जरूरत है इसकी। मेरा डर होना बहुत जरूरी है। डर के आगे भूत नाचता है। मेरे लिए लड़का लड़की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उम्र सब एक है, तो मैं तो लड़कियों को ही मारता हूँ। चल और तेज। क्विक रिजल्ट के लिए लोग अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। और यंग फॉलोअर्स जो आपसे इंस्पायर होकर के जिम जाना शुरू करेंगे, उनको क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आपको फास्ट फूड बिल्कुल ही बंद करना और जितना हो जाए वेजिटेबल्स खाना। कौन से फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें? फिटनेस सेलिब्रिटी आजकल ट्रिमर बेच रहे हैं, सट्टा जुआ बेच रहे हैं। मैं किसी को प्रमोट क्यों करूँ? आजकल बिंज स्नैकिंग की भी आदत लग गई है। चल ही जा रहा है, कभी चिप्स चल रहा है, कभी नमकीन चल रहा है, वो खाते रहते हैं। कल सुबह जिम तो जाना ही है, निकाल देंगे, क्या हो गया? जो आपकी जुबान को भाया ना, उसने आपके तन को खाया। भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में जहां पॉर्न सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। अध्यात्म में कंट्रोल करवा पाए। दुनिया को हिलाना है तो हिलाना बंद कर दो। हाँ जी, ये जिनसे आप मिलने वाले हैं, कभी भी कहीं भी किसी को पकड़ लेते हैं, और आज शो में मैंने उनको पकड़ लिया है। ये वो आदमी है जो चलते फिरते दूसरों को पकड़ लेते हैं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड CEO padabusiness.com। वेलकम टू द विवेक बिंद्रा शो। इनका रिएक्शन थोड़ा एग्रेसिव है, भले ही अग्रेसिव हो, लेकिन इनके नुस्खों का रिजल्ट प्रोग्रेसिव निकलता है। ऐसे ऐसे नुस्खे देते हैं, वायरल हो जाते हैं नुस्खे इनके। आज कुछ ऐसे नुस्खे लेंगे। बाकी इन्फ्लुएंसर 50 तरह के सप्लीमेंट सजेस्ट करते रहते। ये कहते सप्लीमेंट छोड़ो, सत्तू काफ़ी है, सत्तू ही सप्लीमेंट है। इनका सत्तू का शेक बड़ा एक बार वायरल हुआ था, और मैंने आज कंटेंट टीम से बात किया। नितेश जी, मैं स्वामी प्रेमानंद जी का आपका पहला वीडियो देखा तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद फिर मैंने आपको फॉलो किया और आज आपके साथ मिलने का सौभाग्य। तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नितेश सोनी जी, आप एक बहुत ईमानदार पर्सनालिटी हैं और आज लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। हाँ जी नितेश जी, बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल और वेलनेस की जब बात आए तो यूथ को आप जमकर प्रमोट करते हैं। भगवान राम के भक्त हैं। हाँ जी। आते हैं, आप जय श्री राम बोलते हैं, इंसानों को सुधार देते हैं। हाँ जी। आपने एक अलग जिम्मा ले रखा है, मॉरल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों ही बिल्ड कर रहे हैं आप। एक सक्सेसफुल फिटनेस इन्फ्लुएंसर से आप मिलने जा रहे हैं, एक सोशल मीडिया स्टार से मिलने जा रहे हैं। आपका नाम है नितेश सोनी। तो एग्रेसिव नेचर जो है आपका, आज उससे बात करते हैं। ये जो आपकी सारी वीडियो में मैंने देखा कि आप काफ़ी एग्रेसिव दिखते हो, तो ये अग्रेसिव कहीं बॉडी बिल्डिंग का साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, ये साइड इफेक्ट नहीं है। पता क्या है, एक्चुअली आज के यूथ को जरूरत है इसकी। डर के आगे भूत नाचते हैं, है ना। पहले का टाइम नहीं रहेगा, बेटा कर ले। अब आप सुनो, आपने वेट उठाया हुआ है ना, और आपको 2 रेपिटेशन और लगाने हैं, और मैं ही बोलूँ विवेक प्लीज़ एक और लगा दे, विवेक भाई प्लीज़ एक और लगा दे, या विवेक भाई एक और लगाओ, आप में वो अपने आप एक आएगा। समझ रहे हो भी? आपको एक जगह यार मतलब कितना अग्रेसिव बोलो, मैं एक और लगाऊंगा, और एक मैं बोलूँ प्लीज़ गिव मी 1 मोर, तो कैसा लगेगा आपको? आप बोले हटना यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। तो वो चीज़ है। और मैं हमेशा यूथ को यही चीज़ बोल रहा हूँ, मेरा डर होना बहुत ज़रूरी है। एक खौफ होता है ना, खौफ से इंसान सुधरता है। आपने देखा होगा पहले कि खौफ होता है स्कूल में, यार टीचर मारेगा काम कर लेता हूँ मैं, है ना, मम्मी मारेगी मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। अब ये खौफ है वो नितेश मारेगा, ये खा लिया तो ये जरूरी है। अच्छा, ये क्या मतलब, डर के आगे भूत नाचते हैं? देखो सीखा है जी हमने। मेरे फादर साहब आज भी कई बार फोड़ देते हैं मेरे को जब उनका मन में आए। तो उनका पता है, एक छोटी सी कहावत है कि गुरु का मारा हुआ, पिता का मारा हुआ और सुनार का पिटा हुआ बच्चा आभूषण बनता है। और मैं जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो भी लोग मेरे को टच में है ना, मेरे को उनको सबको आभूषण बनाना है, और बिना पिटे तो बनेगा नहीं। इम्पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं सोने को छोड़ जाए ना, सोने को छोड़ जाएगा तो उसका नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है। आप देखोगे इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं कोई चीज़ थोड़ी बेच रहा हूँ उनको, मैं तो एथिक्स ही सिखा रहा हूँ भैया। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग। इवन मैंने खुद को भी सेल नहीं किया। चाहता तो मैं सत्तू को सेल कर सकता था, मैं सत्तू को ब्रांड बना सकता था, मैं सत्तू की फैक्ट्री लगा सकता था, उस पर सत्तू बाय नितेश सोनी। मैंने तो वो भी नहीं किया। अभी कितने फॉलोअर लोग हैं? अभी आप 9.4 है। 9.4 मिलियन। हाँ जी। इंस्टाग्राम। अरे बधाई हो। अरे आप सत्तू से डिशेज बनाना सिखाते हो कि तुम घर पे खुद ही बना लो? हाँ, क्योंकि सस्ता पड़ता है। क्योंकि आप, और दूसरा पता है मेरा मोटिव क्या है, अगर आप मार्केट से किसी से लेके आओगे तो जो गरीब लोग बैठे हैं, चना की रेडी लगा के बैठे हैं या भट्टी में भून रहे हैं, उनका भी बेनिफिट है। एक बात बताओ, आप तो राजस्थान से हो? हाँ जी। राजस्थान गंगानगर में इतना सत्तू का प्रमोशन तो बिहार में नहीं हुआ जितना राजस्थान के अब बंदे ने किया है। अब तो पूरे विश्व में हो गया। तो ये क्या लिंक क्या है राजस्थान का बिहार का? देखो लिंक कुछ नहीं है। ये क्या है, कुछ मैं रेसिपी पहले यूज़ करता था, मैं खुद हम बना के पीते थे। क्योंकि सर्दियों का टाइम होता था ना, तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं,
या कुछ भी बना के पी लिया, तो हम क्या करते थे, एक गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा सत्तू ड्रिंक डाला, लेमन निचोड़ा, थोड़ा सा नींबू डाल दिया और थोड़ा सा धनिया, उसको मिक्स किया। वो बहुत प्यारा, वो बहुत ठंडा रहता है वो। और सत्तू, लोगों ने बहुत बातें बना, सत्तू ये है, सत्तू के इतने बेनिफिट हैं। अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स पर जाके देखेंगे ना, कुछ बताइए बेनिफिट। देखो, एक तो सबसे पहली बात, आपका बीपी कंट्रोल में रखता है और आपको फुल टाइम एनर्जी रखता है, आपको वीकनेस नहीं आने देगा कहीं पे भी। जो हमारे आर्मी के ऑफिसर हैं, जो जवान जाते हैं, उनसे कभी देखना, वो कभी जाते हैं ना लॉन्ग टाइम पे, तो वो पानी के अंदर सत्तू मिक्स किया, थोड़ी सी चीनी डाली, सत्तू रेडी। और इतना एनर्जी रहता है उनको। प्लस आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता, आपको भूख नहीं लगने देता कई देर तक। कॉम्प्लेक्स कार्ब है। हाँ, फुल एकदम प्रॉपर फूड है ये। आपको कार्ब्स भी मिलेगा, आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको प्रोटीन भी मिलेगा, और साथ में इतने सारे आपको मैग्नीशियम सब मिलते हैं उसके अंदर। कितने रुपए का पड़ता है ग्लास? ये अगर आप घर पे बनाओगे तो आपको लास्ट 7 से 8 रुपये का पड़ेगा पानी के साथ। अगर दूध के साथ बनाओगे तो 20 रुपये। कमाल हो गया भैया, बिहार के बाहर किसी भाई ने सत्तू को देश में हर घर में पहुंचा दिया। बिहार के भाई लोग, आप इस वीडियो को हर घर तक पहुंचा दो। हाँ, देखो एक और बात है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब मिलाकर के इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो गए। एक नितेश सोनी भी हैं। हाँ, कोई जिम जाने को कहता है, कोई योगा करने को कहता है, कोई एरोबिक्स कहता है, कोई पिलाटे कहता है, कोई भाई साहब कहता है, एक और भी बड़े भाई साहब हैं, कहते हैं मैगी खाओ। मैगी खाओ और बॉडी बनाओ, है ना, और उससे भी बॉडी बनेगी। अभी फॉलो किसको करें? देखो, सबसे पहले तो ना आपको खुद जानना है कि हमारी बॉडी को सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि अगर आज मैंने ऐसे मारा तो दर्द मुझे हुआ है, मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि यार बता मुझे दर्द हुआ या नहीं हुआ, मुझे पता लग गया ना। तो आप, सिंपल सा फंडा है, सबको पता है ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैगी खाने से कुछ होने वाला है, या सिंपल सा फंडा है, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, घर का आपको खाना खाना पड़ेगा जो प्रॉपर हम पुराने टाइम से खाते आए हैं। अब लोग बोलते हैं कि हमें चिकन राइस खाएंगे तो हमें प्रॉपर अमीनो एसिड मिलेंगे। किसने बोला? राजमा चावल खाओ ना, कंप्लीट मील बनती है, 9 के 9 अमीनो एसिड आपको उसमें मिलते हैं। दाल चावल खाओगे 9 के 9 मिलेंगे आपको। और ये अमीनो एसिड क्यों चाहिए? अमीनो एसिड ये होता है, जब आपने वर्कआउट किया है, मसल को तोड़ा है, तो आपको वो रिकवर करता है, आपका मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। जो लोग उनकी तरफ, आजकल आपने देखा लोग भागते हैं BCAA की तरफ, हमें लेना है। पर ये देखो, ये सोचा कि हमारी डाइट से पूरा है या नहीं है। बाहर का तब लेंगे जब हम डाइट में कमी छोड़ रहे हैं। हमें डाइट का पता ही नहीं है। 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन मुझे आफ्टर वर्कआउट लेना ही लेना है। अगर मैंने नहीं लिया तो मेरी बॉडी रिकवर नहीं होगी। बट उसके अलावा दिन में 5 से 6 मील तेरा फूफा खाएगा वो भी तो खानी पड़ेगी। 25 ग्राम तेरे को शक्तिमान नहीं बना देगा। और लेना कौन सा है? मैं जूते पहनूंगा 10,000 के, मैं फ़ोन लूँगा आईफोन, टी-शर्ट पहनूंगा नाइकी की मैं, ठीक है, बट प्रोटीन सस्ता दिखाना है यार, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। मतलब जो चीज़ बाहर पहननी है वो तो महंगी चाहिए, जो शरीर के अंदर जानी है वो मुझे सस्ता खाना है। तो इससे अच्छा, सस्ता खाने से अच्छा है, कचरा खाने से अच्छा है घर का बेनिफिट खा लो आप। और मिलता कितना है? जस्ट 25 ग्राम, सिंपल। अब लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत आए थे, ट्रोलिंग हुई थी कि इसमें तो कैलोरीज भी मिलती है। अरे तो 100-150 कैलोरी वर्कआउट करके निकाल दो ना, जान तो बच जाएगी। अगर आप 18, 20 साल, 25 साल की एज में आप 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न ही नहीं कर पा रहे, तो आपकी जवानी पे दिखा रहा है। फिर आपको 100 कैलोरी बर्न नहीं करनी आ रही, जान तो नहीं जाएगी। पहले के टाइम में ब्रांड कितने थे? गिनती के 5 से 6 ब्रांड थे। आज 500 से 600 ब्रांड है। किस पे भरोसा करोगे आप? पर मेरा सत्तू एक ही है, चना, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। और मैं फिर बोलता हूँ सत्तू ही सत्य है। ब्रांड बदलते रहेंगे, इन्फ्लुएंसर बदल जाएंगे, जिसको जितना मोटा पैसा मिलेगा वो तो उस ब्रांड का हो जाएगा। पर चना आपको वही 5 से 10 रुपए की कॉस्ट आने वाली है और तमाम उम्र आएगी। और ना तो इसमें कोई कंपनी का रोल है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई ऊपर नीचे वाला सीन नहीं है। प्रोटीन भी बनता है, वे प्रोटीन बनता है, तो कितनी बार तो मशीनों में डाला जाता है, कितनी बार उसको बनाया जाता है, उसमें केमिकल ऐड किए जाएंगे, फ्लेवर ऐड किया जाएगा, उसको किया जाएगा। सत्तू में क्या है? मार्केट सलाह, मिक्सी में डाल, चल जाने दे अंदर। एक गिलास में कितना प्रोटीन मिल जाएगा? देखो, अब लगभग 100 ग्राम के अंदर इसमें 22 से 24 ग्राम मिलता है आपको, ठीक है। पर मैंने 50 ग्राम बोला था, पर लोगों ने 100 ग्राम से कंट्रोवर्सी शुरू करी। और फिर मैं बोलता हूँ, अगर आपको 50 ग्राम चना ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो दिक्कत है तुम्हारी बॉडी में। फिर तुम वे प्रोटीन कैसे खा लोगे? इतनी बड़ी बड़ी मील कैसे खा लोगे? ये तो वो, पता है क्या हुआ था, जब मैंने इसको बताया ना तो लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। और जो मैंने वाक्य में बोला था कि घुटने दुखते हों या शरीर में कमजोरी रहती हो या बॉडी में कहीं भी पेन, आप इसको ट्राई करो, 15 दिन में रिजल्ट दिखेगा आपको। लोगों को दिखा तो लोगों ने वो लेने बंद कर दिए। तब जिनके बिकने बंद हुए
उन्होंने कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दी। और मैं तो कहता हूँ और करो, मैं तो कहता हूँ जितनी हो सकती उतनी करो मेरे साथ में, पर मेरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मेरा आपसे सवाल था, कौन से फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें? आपने बाकी सारे जवाब दिए, ये नहीं दिया। हाँ, तो मैं इसलिए नहीं दूँ क्योंकि मैं किसी को प्रमोट क्यों करूँ? सिंपल सा फंडा, बॉडी आपकी है। मैं तो ये भी नहीं कहता मुझे फॉलो करो, मैंने आपको बोला है चना खाना है, आपने कहा डिसिप्लिन में रहना है। मैं फिर कहता हूँ इन्फ्लुएंसर वो ही है जो आपको फैक्ट्स पे बात करे, जो आपको अच्छी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिटनेस सेलिब्रिटी आजकल ट्रिमर बेच रहे हैं, सट्टा जुआ बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो उनका काम है। वो आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, पर आप देखो कि वो बेनिफिट आपके लिए हो रहा है नहीं हो रहा। इतना कोई अनपढ़ गवार नहीं है आज की डेट में, सब रात को रोटी सेम खा के सोते हैं आटे की। इतना तो खुद समझना पड़ेगा ना। आज मैं बोलूँ कि वो भाई अच्छा है, वो 4 दिन के बाद वो बेचने लग जाए, तो मेरे तो वर्ड्स गलत हो गए ना। हमें भी बहुत नॉलेज मिल रही है। हमें क्या है, हमें बिजनेस की फिटनेस की नॉलेज है। अभी फिजिकल फिटनेस की नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं। मैंने 20-25 किलो तो वज़न कम किया है। अभी थोड़ी और फिटनेस पे काम कर रहा हूँ नेचुरल तरीके से। नेचुरल फ्रेमवर्क जब होते हैं ना बिजनेस के, जो हम लीडरशिप फनल में इम्प्लीमेंट कराते हैं, ऐसे आपकी जानकारी के लिए, आप तो उतना बिजनेस कोचेस को नहीं फॉलो करते होगे, अब तक हमने हज़ारों लाखों बिजनेसेस ऐसे हैं जो हमारे पास आए थे 5, 10, 20 करोड़ पे थे, आज 100, 200, 500, 1000 करोड़ पे आ गए हैं। और मतलब इसके कई टेस्टिमोनियल है, कईयों को हमने आईपीओ पर चढ़ा दिया। पर उनके साथ भी यही किया, डिसिप्लिन से काम करना है, फ्रेमवर्क पे काम करना है, एग्जीक्यूशन पे काम करना है। अगर आपने बोला 100 किलो तू बर्न नहीं कर सकता तो क्या करेगा? फिटनेस कोच अगर आपको हायर कर ले और उसके बाद बोले आप ट्रेडमिल पे भागो मेरा वजन कम हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। भागना अपने को ही पड़ेगा। भागना आपको ही पड़ेगा। तो ये हमने भी अपना, इस बार मेरा एक फाउंडर्स डे होता है, वहाँ आपको इनवाइट करेंगे 5 अप्रैल को, जहाँ हम आइडिया टू आईपीओ इवेंट करते हैं, जहाँ हम लोगों को आईपीओ तक लेकर के जाते हैं। पर अभी मेरा अगला सवाल है आपसे, जिम में लोग पहले दिन से ही या तो वो पता करेंगे वे प्रोटीन बढ़िया है, सोए प्रोटीन बढ़िया है, आजकल केसीन भी चल रहा है, पूरे दिन बॉडी में रहेगा। तो क्विक रिजल्ट के लिए लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। और यंग फॉलोअर्स जो आपसे इंस्पायर होकर के जिम जाना शुरू करेंगे, उनको क्या कहना चाहते हो आप? देखो, मैं ना फिर एक चीज़ समझाता हूँ। आजकल जिम में ट्रेंड क्या बना है, एक बच्चा जिम में जाता है, ठीक है, कॉमन सी बात है, पहली बार गया, शरीर में दर्द आएगा, दर्द को झेलना सीखो। अब लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलता है तेरे दर्द आ रहा है, तू एक काम कर, ये डब्बा ले जा, तेरे को रिकवर कर देगा। 5 दिन बाद बोलेगा सर मेरी ना बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहा, तू एक काम कर, ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले जा। वो 10 दिन बाद आके बोलेगा सर मुझे नींद नहीं आ रही, तू एक काम कर, जिंक ले जा। इनसे बचना पड़ेगा आप लोग। सिंपल सा है, अगर कोई ट्रेनर आपको डाइट की तरफ सजेस्ट कर रहा है तो वो आपका सही है। अगर कोई आपका डाइट की ध्यान हटा के अपनी जेब की तरफ आपको लेके आ रहा है, कांटा मार दो। वेरी गुड, वेरी गुड। यही होता है, डोले बनाने की जल्दी बाद में डम बन जाता है। हाँ वही बता रहा हूँ ना। और डोले बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा, पर डोले बनाने से पहले अपने बैंक बैलेंस पे भी ध्यान दो। डोलों से फीस नहीं भरी जाती घर की। आजकल इंस्टाग्राम की जगह नया वर्ड है जिमस्टाग्राम। नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं समझाता हूँ आपको, ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये जिमस्टाग्राम है। जिम में जो हो रहा है मुझे वो दिखाना है इंस्टाग्राम पे। उनका पूरा अच्छा, नए कोच भी आए हैं आजकल देश जी, वो क्या कहते हैं 100 दिन जिमस्टाग्राम चैलेंज। 100 दिन तक अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे डालते रहो, तभी तुम सुधर पाओ, कुछ कर पाओगे। ट्रेनर मोटिवेट करने की जगह इस पे लगे कि भाई जिम में ट्रेंड जो है ना, ट्रेनिंग से ज़्यादा ट्रेंडिंग का कल्चर बना हुआ है। ट्रेंडिंग का कल्चर, मुझे ट्रेंडिंग पे रहना है। तो पता है क्या, वही दिक्कत है। अब बच्चा क्या करता है, एक सेट लगाता है, एक सेट लगा, फ़ोन निकाल के मेरा पंप आ गया। ये करो, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये अपने वर्कआउट के बाद करो। भाई आपने 50 मिनट आपने वर्कआउट फिनिश कर दिया, अब अपना 10 मिनट फ़ोन निकालो। आप कितनी बार मेरी वीडियोस देखेंगे, मैं फ़ोन जो यूज़ करें मैं थप्पड़ मारता हूँ उसके, आपको मिल जाएगी बहुत सारी वीडियोस। जाता क्या है, तेरा फ़ोन देना मेरे को, लोग खोल के फ़ोन दे। नीतीश भाई, और चीज़ है कि मैं देखता हूँ प्रॉब्लम ये है, मार्केट में 70% मल्टीविटामिन, टैबलेट, प्रोटीन, ये ना नकली आ रहे हैं। चांदनी चौक के पास एक जगह है भगीरथ पैलेस, वहाँ प्रोटीन मांगने जाओ, वो प्रोटीन का गढ़ है, वे प्रोटीन का। आप उसे पूछो मेरे को प्रोटीन का बढ़िया डब्बा दे दो, बोलोगे बेचना है कि खाना है? बेचना है, खाना। अगर आप बोलोगे बेचना है तो आपको 1000 रुपये का डब्बा देगा, अब बोलो खाना है तो 6000 रुपये का देगा। दोनों सेम एकदम सेम। वो 1000 रुपये का, अगर बेचना है तो ये ले जाओ, खाना है तो ये ले जाओ। अब इस समय जो ये हालत हो रही है, कैसे पता चले क्या चीज़ सही है? देखो यही मैं समझा रहा हूँ, नहीं पता कर सकते आप, जब तो मैंने बोला बचो। कितनों को ले जाएं हम जाकर टेस्ट कराएं, केमिकल टेस्ट कराएं। सबसे बड़ा टेस्ट हर कोई करवा भी नहीं सकता, उसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाने। अब लोग मल्टीविटामिन की तरफ भागते हैं, मल्टीविटामिन लेना, मल्टीविटामिन। देखो एक सबसे बढ़िया रेसिपी बताता हूँ मल्टीविटामिन की। 5 बादाम लो, ठीक है, 2 काजू, 2 अखरोट, और जितने भी सीड आते हैं, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, इनको थोड़े थोड़े रात को पानी में सोक कर दो। फिर रात को ओवर रेडी हो गए, सुबह उठो, आधा गिलास दूध लो, 2 इलायची और 1 लौंग,
इनका बना के एक शेक बना लो। ऑयल काफ़ी आ गया ना उसमें। कहाँ हेल्थी फैट्स लेंगे तो ही अपनी बॉडी के अच्छा रहेगा, हमारे लिए स्किन अच्छी रहेगी, हमारे हेयर अच्छे रहेंगे, हमारे जॉइंट्स अच्छे रहेंगे। वेरी गुड। और पूरे दिन के मल्टीविटामिन आ गए आपकी बॉडी में, न्यूट्रिशन आ गए, मिनरल्स आ गए, सब आ गए। और सबसे बड़ी बात जेन्युइन आ गए। लेने के बाद ये नहीं है, कितने वीडियो देख रहे हैं ना आप, 90% लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट लेने के बाद ये सोचते हैं मैंने असली खाया है नकली खाया। मल्टीविटामिन असली नहीं है या प्रोटीन असली नहीं है तो वो प्रोटीन निकोटीन से भी ज़्यादा ख़राब है, और फिर वो इतना हार्मफुल हो सकता है, चाहे गुप्ता जी का लड़का हो, शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का हो, उसको ये वीडियो भेजो भाई, नकली प्रोटीन निकोटीन से ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अब कितने बच्चों की किडनी डैमेज हो रही है, कितने बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं दिन पर दिन, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कोई भी आके बता देता है। एक बात क्लियर सोच लो, कोई भी आके प्रमोट कर रहा है तो उसको उस चीज़ के पैसे मिले हैं, उसका काम है बेचना, पर आपको खरीदना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप एक सोचो, छोटा इतना तो माइंड होगा या नहीं है कि हर 3 महीने बाद ब्रांड कैसे बदल जाता है। मैंने 3 महीने पहले बोला था ये इंडिया का सबसे टॉप क्वालिटी ब्रांड है, और मैं 6 महीने बाद ही, हाथ तो मेरा वैसे डब्बा बदल गया, और 6 महीने बाद फिर डब्बा बदल गया। तो इतना तो आप में माइंड होगा ना कि डब्बा इसलिए बदल गया क्योंकि यहाँ बैलेंस बढ़ गया। अगर वो चीज़ अच्छी थी तो मैंने शिफ्ट क्यों करी है? क्योंकि मुझे अमाउंट ज़्यादा मिल गया। तो इतनी चीज़ तो देखो आप लोग को समझनी पड़ेगी, इतना तो दिमाग से पैदल मत बनो। भाई एक चीज़ मैंने देखी, आप नेचुरल डाइट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हो हमेशा, हर बात में आपके मुझे नज़र आ रहा है, पर नेचुरल डाइट में भी ना डाइट के बहुत सिस्टम आ गए हैं। अब उसमें भी ना कोई कहता है कि जी कीटो करो, कोई कहता है लिक्विड करो, कोई कहता है डिटॉक्स करो, कोई कहता है एटकिंस करो, कोई कहता है पेलियो करो, कोई कहता है वीगन करो, कोई कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेडिटेरेनियन। आदमी बहुत कन्फ्यूज्ड है। कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि उसने पता है क्या है, हर किसी को फॉलो कर रखा है। गुरु एक नहीं है, 10 गुरु हैं। एक मुंह से बात नहीं सुनी, 10 लोगों के मुंह से बात सुन रहे हैं। मैं तो कभी नहीं किया, आज तक कीटो नहीं की मैंने। क्यों? इससे भी सुन लिया, इससे भी सुन लिया, इससे भी सुन लिया। अब मैं 10 दिन तो इसकी फॉलो करूंगा, 10 दिन मैं इसकी फॉलो करूंगा, 10 दिन मैं इसकी फॉलो करूंगा, अरे फिर मैं कंफ्यूज होकर बैठ जाऊंगा। कीटो में कार्ब हटा देते हैं, हाँ है, बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। बहुत जरूरी है, पर पता है क्या है, कुछ लोगों की बॉडी उसको सूट करती है। हर एक बॉडी का अलग अलग है। जैसे हर एक गाड़ी की एवरेज अलग होती है, हर एक गाड़ी की स्पीड अलग होती है, हर एक बॉडी को अपनी डाइट अलग पसंद है। किसी को कीटो महंगी डाइट बहुत है, हर कोई अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि सारा दिन आपको हेल्थी फैट खाना और प्रोटीन खाना है, आप कार्ब्स नहीं खा सकते हो, ठीक है। बट हम हिंदुस्तानी कार्ब्स खा खा के पड़े हुए हैं, तब तो हमें कुछ नहीं हुआ। आज सडनली हमारी बॉडी में कैसे कुछ हो जाएगा? हमें भूख लगती थी, माँ रोटी का चूरमा देती थी, भूख लगती थी, हमें दाल चावल खाया है, हमने भूख लगी आलू के परांठे खाए हैं, सारा कार्ब्स सिखाया हमने। पर उस टाइम क्या था, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, उतना हम यूटिलाइज कर पा रहे थे। और आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, हमारी खाली सोशल एक्टिविटी है। आपके लिए, एक आम आदमी के लिए बैलेंस डाइट का बेस्ट सजेशन क्या होगा? देखो बेस्ट एंड सिंपल सा है, बाहर का खाना कट कर दो बिल्कुल। आपको घर पे आपको खाना है, परांठे खाने घर पे आके खा लो, आपको चाय पीनी है घर पे आके पी लो। क्योंकि आजकल आपने देखा है इंडिया में कितने लोगों के टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है। रीज़न, एक तो प्लास्टिक के कप में चाय पीना, दूसरा भूख लगी है तो ओवन में खाना गर्म करके खा लिया प्लास्टिक के अंदर ही, तीसरा स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल हो गया। और जितना आप देखो, आप कहीं से भी खाना ऑर्डर करते हो, आप देखना खाना प्लास्टिक फूड में आता है वो। करेक्ट। और सबसे मेन बात, आज अपने घर पे कुछ भी खाना बनाते हैं नॉन स्टिक की पैन में बनाते हैं। आपने देखा हो कभी उसका बीच वाला खाली हो जाता है, सिल्वर निकल आता है, तो वो कहाँ गया? वो पेट में गया। हमने जितनी हमारी फैसिलिटी मिल रही है ना, उतना ही हम अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। मेरे घर पे आज भी लोहे का तवा है। और दूसरा, रोटियां बनाते हैं अपने लोग, क्या करते हैं, आधी रोटी तवे पे, आधी रोटी गैस पे, ख़त्म होगी रोटी वो। अच्छा। सीधा तवे पे सेको रोटी को, आप कभी भी सेके देना, आपको एक फ्लेवर ही अलग आएगा। और अगर किसी के घर पे चूल्हा है, कोई अंगारे पे सेक के खा सकता है। आप एक तवे की, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक तवे की रोटी खाना आप गैस पे बनाते हो, आप 5 से 6 खाओगे ना, आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, आपके पेट में बहुत हार्डनेस हो जाएगी। चूल्हे की 10 रोटी खा लेना आप, आपको पता नहीं चलेगा आपने 10 रोटी खाई है। फ्रूट्स खाने का सही समय क्या है? देखो फ्रूट्स खाने का सही समय सुबह सुबह, आप उठते ही पहली मील अपने फ्रूट्स की खाओ, क्योंकि उस टाइम बॉडी को जितना न्यूट्रिशन दे सकते हो दो, क्योंकि सारी रात के अपने फास्टिंग पे होता है, और वो बेस्ट टाइम है। एक बंगाली मुझे कहावत बोला, खाली पेटेर जल भरे पेटेर फल। बोला खाली पेट पानी पियो, पेट भरने के बाद फल खाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सुबह उठते पहली मील ही आपकी न्यूट्रिशन की होनी चाहिए। पर लोग क्या खाते हैं, हमारे चाय और बिस्कुट, चाय और भुजिया। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनको चाय नहीं मिलती तो बेड से खड़े नहीं होते। करेक्ट।
सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने के इतने नुकसान आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। आपका बीपी बढ़ना, आपके घुटने दुखना, आपकी एकदम सारा दिन स्ट्रेस में रहना, एक आदत होगी। पियो, मैं मना नहीं करता। अब कुछ लोग मंदबुद्धि बोलेंगे चाय को गलत बोल दिया, नहीं बोला, तरीके को गलत बोला। पीने आपको दिन में आपने कभी 1 कप पी लिया तो पी लिया। सुबह उठते आप अच्छी चीज़ पियो ना यार, फ्रूट्स खाओ, आप अपना पानी लो, आप लेमन वाटर पी सकते हो, आप डिटॉक्स करो अपने आप को जितना कर सकते हो। रात को सोने से पहले मील क्या होना चाहिए? देखो मैं तो खाता हूँ राइस और पनीर, तो कुछ लोग बोलते हैं हैवी मत खाओ, पर मेरा सिंपल सा फंडा है, पूरे दिन में क्या खाए याद रखो, उसके हिसाब से आप रात को खाओ अपना। कुछ लोगों का फंडा है कि रात को सोने से पहले हैवी मील नहीं खानी चाहिए, आपका मोटापा आ जाता है, पर मेरी तो सबसे हैवी मील ही रात की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पूरे दिन कंट्रोल रखता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे चाहिए रात को प्रॉपर। मैं रात को खा के सोता हूँ, पूरी रात मुझे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा दिन में बहुत सारा खा लिया, दोपहर में उससे थोड़ा कम खा लिया, रात को फिर बोलेंगे मैं भूखा सोऊंगा। आप उनका कभी भी वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि जो शरीर का मेन इंजन है मेटाबॉलिज्म, वो कैटाबॉलिज्म बन जाए। जब मेन इंजन ही आपका सही नहीं, उस इंजन को हर 4 से 5 घंटे में, मतलब 4 से 5 मील उसको चाहिए, हर 2.5 से 3 घंटे में उसको थोड़ा थोड़ा दो, तब जाके आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका फिटनेस गोल है वो कवर करोगे आप। बट आपको लगता है कि आपने 1 मील खा ली, और जैसे हम करते हैं, हम कई बार बाहर जाते हैं रूटीन में नहीं, जैसे आज मैं फुल खा के आया हूँ अपना, क्योंकि मुझे पता है पूरे दिन मैं शायद कुछ नहीं खाऊंगा। अगर मैं थोड़ा सा मील खा के आया तो मेरा कहीं भी मन करेगा खाने पीने को, खा लो। तो सिंपल सा फंडा है, ना तो सुबह का खाया आपको ख़राब करेगा, ना आपको रात का खराब करेगा। मैटर करता है आपने खाया क्या और आपने याद रखा या नहीं रखा, वो ज़रूरी है। मेन फंडा सारी कैलोरीज का है, कोई मैटर नहीं करता चाहे आप रात को जितना मर्जी खा के सो जाओ। आप बिकी बाजी को जानते होंगे, एक बिकी बाजी अपने इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर है, जो पहले क्लासिक अपने प्रो हैं इंडिया के, वो हमेशा रात को हैवी मील खा के सोते हैं। चावल वगैरह ठीक होता है? हाँ बहुत अच्छा है, हम तो खुद खाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है मील में आप मना करते हैं यार ये कम करो, ये अवॉइड करो? जैसे कई लोग मिल्क मना करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स मना करते हैं। नहीं, हम तो कहते हैं खूब खाओ यार, अच्छा खाओ। ये आपने आजकल सुना कोई बोलता है मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, मैं ये हूँ, पहले तो कुछ नहीं था। अब लोग बोलते हैं कॉफ़ी के ऊपर ठंडा नहीं पीना चाहिए या गर्म, हम तो लाओ, दो मर्जी दो, कुछ नहीं होगा हमें, क्योंकि हमने उस हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। उस हिसाब से ढालना सीखो अपने आप को। दूध कैसे खराब करेगा? अगर आपको दूध खराब कर रहा है तो आपको वे प्रोटीन भी सूट नहीं करेगा। गलती विरुद्ध आहार में हो जाती है, जो खाना सूट नहीं करता आपस में। एक आज तक भगवान के बनाया ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें शुगर और फैट साथ में आती है, कभी भी नहीं आती। जिस फूड में शुगर है उसमें फैट नहीं मिलेगी आपको, और जिसमें फैट है उसमें शुगर नहीं मिलेगी। तो जैसे मैं पसंद करता हूँ कि एक बार में एक फ्रूट लेता हूँ, मैं फ्रूट्स को मिक्स करना पसंद नहीं करता, तो वो ज़्यादा ठीक है या फ्रूट्स को नहीं, वो मिक्स तो करके आपकी खाओ? चॉइस है, हम तो मिक्स करके खाते हैं। मिक्स करके खाता हाँ, वो तो आपकी चॉइस है। जैसा नहीं, किसी फ्रूट का कोई नेचर है, किसी का कोई नेचर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सा फंडा, आपने अपनी बॉडी को जिस हिसाब से डाला वो देखो ना आप। कहते हैं IBS हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कुछ नहीं होता जी, हमें तो नहीं हुआ आज तक, हम तो इतने सालों से खा रहे हैं। मैं तो पाइनएप्पल भी खा लूँगा, साथ में अंगूर भी हो जाएगा, पपीता भी हो जाएगा, खरबूजा भी हो जाएगा, कुछ नहीं होता। एक माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने उसको कर लिया ना, आपको होगा, फॉर श्योर होगा। क्योंकि आपने पहले एक सुना होगा, एक साइंटिस्ट ने किया था एक्सपेरिमेंट एक बंदे पे, वो सांप से डसवाया था, जो उसको जेल में था, वो मर गया था उसको बिना डसवाए, क्योंकि उसने अपना माइंडसेट वहाँ कर लिया। तो पहला बॉडी बनाने से पहले अपना यहाँ स्ट्रोंग रखो कि जो मैं खा रहा हूँ वो अच्छा है, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया, मैंने इसको ये कर दिया, मैंने खाने से पहले आपने 100 नेगेटिव चीज़ें बना ली फूड के बारे में, तो यस वो आपको हार्म करेगा ही करेगा। अच्छा, ये जो बिंज स्नैकिंग हो गया आजकल, बिंज वॉचिंग होता था पहले नेटफ्लिक्स पे, पूरी की पूरी आश्रम की सीरीज 1, 2, 3 एक ही बार में देखी लोगों ने। हाँ, बहुत चलता है। वो एक और आता था, वो जौनपुर मिर्ज़ापुर पूरा देखा सीरीज सब करके। लेकिन आजकल बिंज स्नैकिंग की भी आदत लग गई है, चला ही जा रहा है, कभी चिप्स चल रहा है, कभी नमकीन चल रहा है, और कुछ नहीं, चलो भेलपूड़ी बना लाओ, मैगी बना लाओ, सब बना लो, और वो खाते रहते हैं। कल सुबह जिम तो जाना ही है, निकाल देंगे, क्या हो ऐसे गया? नहीं निकलता जी, ऐसा निकलता तो फिर हम तो बहुत खा लेंगे। पता है इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उनका जो मील है ना वो कंप्लीट नहीं है। आपने देखा लोग राइस भी खा लेंगे, रोटी भी खा लेंगे, दोनों चाहिए उनको, तो दोनों सेम ही है उनको। और सबसे बड़ी बात, अगर उनको इस चीज़ की क्रेविंग्स ज़्यादा हो रही है ना, तो उनकी डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी है, तब उनको इस चीज़ की ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है। अगर आपने एक प्रॉपर मील खाया है जिसमें आपका प्रोटीन भी है, आपका कार्ब्स भी है, आपका हेल्थी फैट भी है और सैलेड भी है, तो आपको क्रेविंग्स होगी ही नहीं। हमें तो नहीं होती कभी भी, और बहुत से लोगों जिनको होती नहीं है। आप लोग देखोगे आजकल लोग सैलेड खाना पसंद ही नहीं करते अपने मील के अंदर। मैंने कितने इंडियंस की थाली देखी है जिनमें आपको रोटी सब्जी मिलेगी पर सैलेड नहीं मिलेगा।
सैलेड के नाम पे क्या होंगे, 2 प्याज 2 खीरे, या मैक्सिमम एक आधा टमाटर। इसकी वजह से उनको ये हाल है। अगर आप एक अच्छी प्रॉपर थाली ले रहे हो ना, प्रॉपर, जिसमें आपका सैलेड भी है, फाइबर भी है, और सबसे मेन बात दही है, क्योंकि दही एक ऐसा प्रोबायोटिक है, वन ऑफ द टॉप प्रोबायोटिक में आता है दही, जो आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है, जो आपका गट हेल्थ सुधारता है, और जो पता नहीं कितने आपको बचाता है बीमारियों से। पर आजकल लोग, मैं दही नहीं खाऊंगा मम्मा। प्रोबायोटिक बहुत जरूरी है। दही पहला सोर्स है प्रोबायोटिक का। और लोग खाने के बाद, कोई लोग तो जूस पीना पसंद करते हैं। अरे छाछ पियो। अच्छा, जिसका लिवर थोड़ा खराब हो रहा है या किडनी खराब हो रहा है, उनके लिए डाइट के लिए आपको सजेस्ट देखो, करते हो? उनका डाइट सबसे पहले तो आपको फास्ट फूड बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा, और जितना हो जाए वेजिटेबल्स पे आ जाओ। और जो भी अगर कोई सिगरेट की वजह से हुआ या नशे की वजह से हुआ, बंद कर दो। और जितना हो सके वेजिस खाओ, और लाइट फूड खाओ, और छोटे छोटे पोर्शन में खाओ। अगर आपको एक मील खाना है तो इस मील के 3 डिवाइड कर दो आप। 80% इंडियंस का ग्रेड 2 फैटी लिवर आ ही रहा है। आ रहा है, रीज़न यही तो है, फास्ट फूड सारा। आप एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो, मैं एक वर्किंग आदमी का शेड्यूल बताता हूँ आपको। जो भी लोग देख रहे हैं, देखना आपका 90% मैच हो जाएगा। आप घर से निकलते हो चाय भुजिया बिस्कुट रस खा के, ठीक है। आप ऑफिस जाने से पहले आपके ऑफिस के बाहर कोई भी वड़ा पाव वाला, कोई भी स्टॉल लगा के खड़ा है, आपने वहाँ से दबा दब किया, देना भैया 2 भटूरे देना, दबा दब, लेट हो रहा हूँ, खा लिए। अब उसके बाद ऑफिस में गया, आपके घर से जो लंच आया आपने वो खा लिया। उस लंच में क्या था, रोटी थी, सब्जी थी, दही था नहीं उसमें, क्योंकि दही लेके जाऊंगा डब्बे में गर्म हो जाएगा, मैं दही लेके नहीं जाता। रोटी सब्जी प्रोटीन क्या, उसमें कुछ भी नहीं है। ना तो उसमें कुछ दाल लिया, ना कोई राजमा लिया, ना कोई बीन्स की सब्जी ली, जो बनी थी लेके अपने चला गया, ख़त्म। शाम को 4 बजे, यार अब तो चाय पीनी है, चलो चाय बिस्कुट खा के आते हैं। फिर 7-8 बजे भूख लगी, अरे स्विगी जोमेटो करते हैं, जल्दी से जल्दी आ जाएगा, 5 मिनट में आ जाएगा, खा लिया। रात को घर आए, जो बनाए दे दो, खा लिया। फॉर श्योर 90% लोगों का फैटी लीवर है। और फैटी लीवर का इलाज सिर्फ 2 रुपये में होता है। कैसे? ब्लैक कॉफ़ी, कुछ नहीं डालना, कोई चीनी नहीं, कोई शुगर नहीं, पानी गर्म किया, कॉफ़ी डाली, दिन में 2 से 3 कप भी पियोगे ना, आपका खुद देखना लिवर फैटी कितना सही। पर उससे पहले अपना खाना सही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साथ में बर्गर खा रहे हो, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, हाँ मेरा तो लिवर फैटी होगा नहीं, मैं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ, नहीं। डाइट सुधारो। और जिनको भी फैटी लिवर का इशू है, कोई आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अपनी डाइट सेट कर दो, और डेली के सिर्फ 2 कप ब्लैक कॉफ़ी के, कोई चीनी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई दूध नहीं। आप खुद 15 दिन में देखना आपको कितना रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ 2 रुपये में इलाज होता है। नितेश जी, कई लोग प्री वर्कआउट में बोलते हैं ब्लैक कॉफ़ी में नींबू मिला के पी लो, ये कर लो, उससे प्री वर्कआउट। वो अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं सुना पेट में समस्या भी हो जाती है उससे। नहीं देखो, समस्या इन चीज़ों से समस्या Acidity बिल्कुल हो जाती है? नहीं होती है। कभी एसिडिटी होती है चाय पीने से, नींबू विटामिन सी से कैसे एसिडिटी हो जाएगी आप। तो ब्लैक कॉफ़ी में नींबू डाल सकते हैं? इवन आप अगर आधा चम्मच देसी घी भी डालोगे तो ये फैट बर्नर बन जाएगा आपका। पर फिर है, डाइट अच्छी होनी चाहिए, तभी ये काम करें। मेरे कितने मैक्सिमम क्लाइंट है जो इनको फैट बर्नर के यूज़ पे रूप करते हैं, और उनको रिजल्ट आते हैं। आधा चम्मच देसी घी, 1 गिलास पानी गर्म किया, थोड़ी सी कॉफ़ी डाली, थोड़ा सा नींबू डाला, अपने पर से 15 मिनट पहले पी के देखो, आप एनर्जी भी अच्छी रहेगी, आपका स्टेमिना भी अच्छा रहेगा। और कई बार होता है ना, वर्कआउट होने से एकदम नीचे गिर जाता आदमी, या मेरे से अब नहीं हो रहा, बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी उसको। पैकेज फूड को लेकर क्या विचारधारा है आपकी? पढ़ो उसका लेबल, पढ़ो, लेबल पे सब लिखा है कि वो चोर है या साहूकार है। पढ़ना सबको आता है आज की डेट में, इतने पढ़े लिखा पूरा इंडिया है, उसमें सब लिखा होता है। अब आप चिप्स का पैकेट लेते हो, उस पर ट्रांजिट फैट, सैचुरेट फैट कितना है, कितना सब लिखा है, पर हमें वो देखना ही नहीं है। हमें ऊपर वाला देखना है, ये है ग्रीन चिप्स, टोमेटो चिप्स, पोटैटो चिप्स, फ्राड़ा चिप्स। अरे पीछे घुमाए से औकात यहाँ है उसकी। कोई भी देख रहे हो ना आप, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, फ्रंट मत देखो, फ्रंट पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, घुमा लो ऐसे। नहीं पढ़ना आ रहा, कॉपी करो, गूगल पे लिखो, यू विल गेट टू नो ये क्या करेगा। फिर भी नहीं है, गूगल पे बोल दो भाई मैं ये खा रहा हूँ, इसका मतलब बता क्या है, गूगल हिस्ट्री खोल देगा। मैंने पैकेज फूड अपनी लाइफ में 0 कर दिया। मेरा एक रूल है, जो जीभ है ना, इसके ये 2 इंच की है, इसके पीछे कुछ भी डाल दो सब बराबर है, मामला सारा इधर तक का ही है। अब इसके पीछे ब्लैंड फूड डाल दो या तंदूरी चिकन डाल लो, जो मर्जी डाल जो मर्जी डाल सब दो। बराबर मैंने है। बोला ना, जो आपकी जुबान को भाया ना, उसने आपके तन को खाया। सिंपल सा फंडा, जो आपकी जुबान को स्वाद लग रहा है वो आपके शरीर के लिए बना ही नहीं है। 2 मिनट का, अरे बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं, आप राजमा चावल खाओ ना, वन ऑफ द बेस्ट मील है। कड़ी चावल खाओ आप,
किसने बोला खराब करता है? ये है चीज़ें शेयर करने वाली। मैं तो कहूँगा सबको, उन लोगों को शेयर करो जो उल्ट पुल्ट काम कर रहे हैं सारे के सारे ये, और अपने लैपटॉप से चिपके पड़े हैं, मोबाइल से चिपके पड़े हैं और स्क्रीन पर चिपके पड़े हैं। एक मैं मोटापे पे बात करना चाहता हूँ। ये समस्या बढ़ती जा रही है, और ये जो समस्या पहले यूएस में आती है वही यहाँ आता है, जो इनोवेशन पहले यूएस में आता है वही यहाँ आता है, जो कल्चर पहले यूएस में आता है वो यहीं आता है बाद में। मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ सब कुछ बढ़ा है। 10 सालों में ओबेसिटी ट्रिपल रेट से ग्रो करी है, 3 गुने के रेट से ग्रो करी है। हेल्थ इशू, जॉइंट्स की दिक्कत आ रही है, घुटने जा रहे हैं सबके लोगों के, बैक पेन हो रहा है। और अगर इससे कुछ सफ़र कर रहा है और ओबेसिटी से फ्री होना चाहता है तो आप घरेलू नुस्खों के मास्टर हो, कुछ बताओ। पहला तो मैं हमेशा कहता हूँ डाइट, डिसिप्लिन और वर्कआउट, इन ये 3 पॉइंट है, फिर हमारे नुस्खे काम करते हैं, वरना हमारा कोई नुस्खा काम नहीं करेगा। अब लोग बोलते हैं जिम जाना जरूरी है। नहीं, मैं नहीं बोलता जिम जाना जरूरी है। आप आधा घंटा अपने लिए निकालो, और अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा ना, आप एक काम करो, एक सिंपल सा एक पेन पेपर ले लो, आप नोट करो आपने क्या खाया, और जस्ट आस्क योर सेल्फ रात को कि क्या मैंने सही खाया है। आपको अपने आप पता लग जाएगा आपका लेवल कहाँ है। इतना टाइम सबके पास है, आज की पेन डायरी नहीं है, मोबाइल में नोटबुक आती है। अगर आपको फिर भी नहीं, आप 5 दिन डेली नोट करना अपना खाना, कि सुबह मैंने बर्गर खाया, शाम को आते वक्त मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, फिर मैंने 2 रोटी खा ली, फिर मैंने 1 केला खा लिया, फिर मैंने 1 गिलास पानी पी लिया, फिर मैंने 2 चाय पी ली, फिर मैंने बिस्कुट खा लिया। 5 दिन नोट करके देखो आप, 6ठे दिन आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ अपने शरीर के साथ। घर पे सब मिलता है, आप नॉर्मल दाल चावल खा सकते हो, कड़ी चावल खा सकते हो, पनीर घर पे आपके बन जाता है, दूध दही आपके घर पे है, खाओ ना। पर हमें खाना नहीं, क्योंकि पता क्या है, हमें जितनी चीज़ें आसान से मिल रही है ना, हमें वो खाना प्रेफर है। आपने देखा कितने स्टॉल बढ़ गए आजकल फास्ट फूड के। आप कभी भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, जहाँ 20 स्टॉल फास्ट फूड के खड़े हैं और एक फ्रूट वाला खड़ा है, फ्रूट वाला खाली खड़ा होगा, और वो 20 के 20 फुल मिलेंगे आपको, और फ्रूट वाला अकेला खाली मिलेगा और वो 20 फुल मिलेंगे आपको। अब मैंने एक परसों रात को देखा, 1:30 बजे लोग बर्गर खा रहे हैं रात को, और फुल पड़ा है वो 1:30 बजे। मतलब जो रात को खाना खाने का टाइम, वहाँ बर्गर खाया जा रहा है। और अभी रिसेंटली एक लैब रिपोर्ट हुआ था बर्गर को लेके, उसको 5 दिन रखा था, 5 दिन के बाद ही बर्गर खराब नहीं हुआ। वो सोचो कितना केमिकल डाला होगा उसके अंदर। वरना आप कोई भी जेन्युइन फूड को रख के देखो आप, वो खराब हो जाएगा, वो 5 दिन तक भी खराब नहीं हुआ। ये लोग जो जंक फूड खा रहे हैं, इन लोग को ये वीडियो देखना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। और अभी तो एक वीडियो आया भी था, एक कोई महात्मा जी के पास गया तो उस लड़के ने बताया था, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खूब खाया उसने, 4th स्टेज कैंसर है उसको, 36 लाख रुपए उसकी बीमारी पे लग चुके हैं, और वो बचेगा नहीं फिर भी। नाम रंजन कुमार साहनी है, बिहार दरभंगा जिला जक्सो गांव का रहने वाला हूं। और दिल्ली में हम 20 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर हम तीनों टाइम बाहर का खाना खाते थे, मोमोज, चाउमीन, भटूरे। यहाँ घर वर है नहीं, किराए के मकान में रहते हैं, और इसीलिए मुझे को कैंसर हो गया मोमोज चाउमीन खाने से। पूरी बॉडी खोल दिया। अब हमारी ज़्यादा दिन की लाइफ नहीं है, डॉक्टर साहब बोला है ज़्यादा दिन की लाइफ नहीं है। और मेरा जो है ना 1 साल का बिल 36 लाख हो रखा है। नहीं नेता जी, DDW जो आप बताते हो, दूसरी तीसरी बार बोला आपने, डाइट, डिसिप्लिन और वर्कआउट, है ना, पर सवाल पापी पेट का अभी भी वही है, उस पर कोई नुस्खा बताइए। देखो नुस्खा, अगर आपको भूख लग रही है ना, इसबगोल का छिलका आता है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसबगोल वन ऑफ द बेस्ट होता है फाइबर के लिए, है ना। 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। एक तो आपकी भूख को शांत रखता है, ठीक है। दूसरा, आपका पेट क्लीन करने में आपको हेल्प करता है। और ये जो आपका फालतू, और अगर आपका फिर भी इधर उधर मुंह मारने का मन करता है ना खाने का, पीनट और चना अपने पास रखो। थोड़ा सा खाओगे ना, आप 1 घंटे के लिए फुल हो जाओगे, आप दोबारा खा ही नहीं पाओगे। और पीनट और चना एक ऐसी चीज़ है, ना तो जिसको बनाने की जरूरत है, ना भूनने की जरूरत है, ना तड़का लगाने की जरूरत है। छोटी सी डब्बी ली, अपना ढाला जेब में अपने रखे, जब भी लग रहा है कि मेरा खाने का मन है, खा लो। हेल्थी का हेल्थी, और सबसे बड़ी बात, आप खा भी थोड़ा पाओगे, और थोड़े से में आप फुल हो जाओगे। तो ये सोल्यूशन रहता है इन लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब और प्रोटीन दोनों हो गए, हेल्थी फैट हो गए साथ में, दोनों हेल्थी फैट आ गए साथ में, पेट भरा रहेगा। और ये चीज़ ऐसे, और फिर भी आपका नहीं भरा, 1 कप कॉफ़ी पी लो आप साथ में, लो, आपको 2-2.5 घंटे भूख लगेगी नहीं, और अच्छी चीज़ खाइए आपने। और सिंपल कार्ब में फिर ये भी होता है कि इंसुलिन भी स्पाइक करता है और दोबारा भूख देखो सिंपल कार्ब, जैसे आप राइस खाते हो, अकेला राइस खाओगे आपको ख़राब कर जाएगा। आपने जैसे दाल ऐड कर दिया, राजमा ऐड कर दिया, आपने चाहे दही भी साथ में ले लिया, वो एक मील बन गया आपका, वो ख़राब नहीं करता कभी भी। जैसे हम सिंपल कार्ब्स खाते हैं, जैसे हम आलू खाते हैं, आलू हम अपने वर्कआउट से 1.5 घंटा पहले खाते हैं, क्योंकि हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। और आलू वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट भी रहता है हमारे लिए, सस्ता 10 रुपये के आसपास आ जाता है।
आलू को हमने गर्म किया, थोड़ा सा काला नमक लगाया, साथ में एक हमने बीट रूट ले लिया। बीट रूट क्या करता है, पूरा ब्लड फ्लो के लिए आपके काम आएगा, पंप अच्छा देता है बॉडी के अंदर, प्रॉपर मील बन गया। अगर यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कितने कॉस्ट लगा, 15 रुपये। और अगर यही मैं बोल दूँ आई एम यूजिंग दिस ब्रांड, क्या पंप आया मेरी बॉडी में, खरीदो आप, लोग बावड़े हो जाएंगे, हाँ लेना है लेना है। और अगर यही मैंने बता दिया कि आपको 100 ग्राम आलू 200 ग्राम आलू खाना है ब्लैक सोल्ट के साथ, थोड़ा सा बीट रूट खा लेना, यू विल गेट गुड रिजल्ट। पागल बना रहा है मतलब फ्री में ज्ञान लेके समझदार नहीं बनना, पैसे लगा के मूर्ख बनना मंजूर है, वो आपकी चॉइस है, देख लो। आदतें, थोड़ा लाइफस्टाइल ही ख़राब हो गया। आप जेनुइनली आप देखो ना, फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लोग लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, पार्क में वॉक करने में जाने की जगह पार्क में बैठ के बेंच पे बैठ के इंस्टाग्राम देख रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। या आप ये देखो, जिम जाने के लिए भी जो बाजू की गली में उसके लिए भी गाड़ी निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज दिया जाए? देखो ऐसे लोगों के लिए सिंपल सा मैसेज है, एक बार किसी हॉस्पिटल में विजिट कराओ जहाँ सब बीमारियों से भरे पड़े, आपको अपने आप लग जाएगा। फिर भी एक अगर मोटिवेशन और देता हूँ, अपने रूम की सारी लाइटें ऑन करो, अपना गेट लॉक करो, सारे कपड़े खोल के मिरर के सामने खड़ जाओ और देखो अपने आप को कि मैं क्या हूँ। फिर भी शर्म नहीं आ रही तो एक बार पिछवाड़ा घुमा लो अपना, देखो मेरा हाथ कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। फिर भी शर्म नहीं आ रही तो छत पे चढ़ो, आगे सबको पता ही फिर क्या करना, अगला अपने आप लोग अपने आप कमेंट कर देंगे आगे क्या करना छत पे चढ़ने के बाद। तो अपने आप को देखो, आप खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, ठीक है? क्योंकि एक आप हॉस्पिटल में पहुंच के खिचड़ी खाओगे, हॉस्पिटल में जाके फ्रूट्स खाओगे, तो घर पे डाइट करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। नेता जी बात बताओ, भी आपने एक नुस्खा दिया कि भाई अपने हाथ में चने और मूंगफली रखो, जब मन करे खा लो। पर जब टीवी में देखता है बच्चा, तो वहाँ देखता है विराट कोहली चिप्स का पूरा पैकेट खा जाता है, और बाद में उसके आगे लिखा होता है भाई क्योंकि वो फ्राइड नहीं है, बेक्ड है। तो बच्चा भी कहता है मैं भी चिप्स खाऊंगा, मम्मी बेक्ड है, विराट कोहली खा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से चने और मूंगफली के अलावा और हेल्दी स्नैक क्या मैंने हो सकता है? एक कुरकुरे का बना के दिया था, होममेड कुरकुरे, हाई प्रोटीन कुरकुरे। पीनट्स आते हैं ना, पीनट्स को मैश कर लो आप, उसमें आपको जो भी मसाले डालने डाल लो, जो भी गरम मसाला जो भी डालना है, ठीक है? जो प्लास्टिक की बोतल आती है, ठीक है, उसमें सारा पेस्ट डाल लो, उसके आगे थोड़ा सा होल कर लो, हल्का सा तेल फ्राई करो, उसमें उसको निकालो थोड़ा थोड़ा करके, वो कुरकुरे तैयार हो गए आपके। मैगी मसाला डालो, बच्चे को कौन सा पता चला क्या है क्या नहीं है, दे दो। प्रोटीन, हेल्थी फैट, घर का बना हुआ, और सबसे बड़ी बात वंस तेल फ्राई है वो, ऐसा नहीं है 100 बार तेल में फ्राई होकर निकाला गया, बन गया। कुरकुरे भी फेला उसके सामने। अच्छा, ये एनर्जी ड्रिंक का बहुत चक्कर चल रहा है आजकल। ये एनर्जी ड्रिंक पीना है, प्रोटीन शेक, प्री वर्कआउट, फैट बर्नर, आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अभी कल मैंने एक बंदे को लौटाया, वापस गुजरात ले आया था, बोला मेरी कंपनी में 10% हिस्सेदारी ले लो, मैं एनर्जी ड्रिंक बनाता हूँ, उसमें टॉरिन और कैफीन जाता है, और वो जो है बहुत। तो मेरे को थोड़ा उतना नहीं जमता कि भाई बहुत कैफिनेटेड चीज़ को मैं कहीं प्रमोट करूं या वो बिज़नेस को ग्रो करूं। मैंने एक कंपनी है, बर्गर बनाने वाली बड़ी कंपनी है, अब बड़ी हुई है, हाल में उसके 200 आउटलेट हुए हैं। पर वो क्योंकि नॉन वेज बेचता था, तो उसमें वो 10% हिस्सेदारी, आदमी इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, पर मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे ना, जब ये खाना बनाते हैं, मेरे को सबसे पहले ये रूल ही नहीं समझ में आया कि 10 मिनट में स्विगी खाना ऑर्डर रिसीव भी कर लेता है, बना भी लेता है, पैक भी कर देता है, डिलीवर भी कर देता है, पेमेंट भी हो जाती है, 10 ही मिनट में सब कुछ हो जाता है। तो खाना अपने घर में बनता है तो 1 घंटा लगता है, ये कैसे हो सकता है? ये बना हुआ खाना आपने देखा नहीं, अभी कुछ टाइम पहले कुछ रील्स वायरल हुई थी, कितने होटल पे रेड पड़ी इनकम टैक्स के, फूड इंस्पेक्टर की, दाल जमी हुई निकली है वहाँ पे। जो ये लोग चिकन मटन खाते हैं 10-10 दिन पुराना पड़ा है वहाँ पे, और उससे लोग को गर्म कर करके दिया जा रहा है, लोग खा रहे हैं। तो ये तो देखो सबको, यार विवेक भाई पता है क्या है, सबको पता है हम गलत कर रहे हैं, एवरीबडी नोज कि हम गलत हैं, पर उनको वो गलत करना पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी गलती तो ये हो रही है। आज जो भी लोग मान लो बर्गर या गोलगप्पे खा रहे हैं, उनको पता है कि हम गलत खा रहे हैं, स्टिल दे आर ईटिंग, उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। घर का हमें खाना नहीं खाना क्योंकि घर पे बना हुआ है, और बाहर का वही खाना आ जाए तो हम नहीं खाएंगे बहुत, अरे वाह व्हाट अ यम्मी, अरे 10 दिन का पड़ा यम्मी कैसे हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। इतना हाई लेवल ऑफ कैफीन आपका एंग्जाइटी, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये 10-10 दिन पुराना पड़ा हुआ खाना, ये आपका लिवर, किडनी, आपका अब लोग भागते हैं इनके कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ। कोई को बेस्ट, आप कोल्ड ड्रिंक्स किस लिए पीते हो? आप ठंडा हो जाए, एनर्जी आ जाए, सिंपल फंडा, इसीलिए पीते हो। 100 ग्राम सौंफ लो, 10 ग्राम काली मिर्च लो, 30 से 40 ग्राम धागे वाली मिश्री, हो गया।
सबका पेस्ट बना लो, मिक्सी में डाल दो, तैयार हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लिया, 1 चम्मच वो डाला, 1 नींबू निचोड़ा, थोड़ा सा काला नमक डाला और ठंडा पानी डाला। एक तरफ आप वो काला जहर रख देना, एक तरफ ये अमृत रख देना। आप खुद पी के देख लेना किस में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और शरीर के लिए ठंडा, मिश्री आपके डाइजेशन में हेल्प करने वाली है, सौंफ भी आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी, काली मिर्च भी आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी। हो गया ना, घर पे बन गया। और कहाँ वो 30 रुपये में आप अकेला पियोगे, और कहाँ ये 30 से 40 रुपये पूरे परिवार के लिए तैयार हो गया। फैंटास्टिक, लवली लवली। अच्छा, एक मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप बता रहे थे कि कुछ रात को बुरी आदतों के लिए, तो मैं शायद, आपने बोला बार बार के जो समझने वाले हैं समझ गए, मैं पूरी बात नहीं बोलूँगा, तो मैं समझ रहा हूँ शायद आप पॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं। और बैन होने के बावजूद भी आपको मालूम नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में जहां पॉर्न सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, सबसे ज़्यादा पॉर्न देखा जा रहा है। जो एवरेज है वो 18 से 24। और इसमें क्या हो रहा है, मैस्टरबेशन, सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, वीकनेस एंड डिज़ायर टू सी वुमेन एज ऑब्जेक्ट ऑफ माई सेंसेस, और उसके कारण इतनी तकलीफ हो रही है। यही सब रेप्स के कारण बनते हैं, डिस्टर्बेंसेस, मोलेस्टेशन के कारण बनते हैं। तो ये अगर लस्ट की डिज़ायर को कंट्रोल किया जाए तो पहलवान को सिखाया जाता है कि भाई बड़ा कंट्रोल करके रखना है। अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है, अध्यात्म में कंट्रोल करवा पाएगा। प्लस अब एक मैं चीज़ समझाता हूँ, मैं आपको अकाउंट तो क्या दिखाऊं। मैंने कुछ दिन पहले एक लड़की का अकाउंट देखा, उसके थे तकरीबन 12 से 13 पोस्ट थी, उसके थे करीबन 10 से 12 हज़ार फॉलोवर। अब उसकी पोस्ट तकरीबन 168 के आसपास, और 2.5 मिलियन सूअर है। मैं ऐसे लोगों को इंसान मर्द नहीं मानता, चाहे जिसको बात बुरी लगे लगते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सूअर है वो, क्योंकि सूअर गंदगी फैलाता है, मर्द इतिहास बनाता है। आप सोचो उसकी 2.5 मिलियन की रीच है, मतलब 2.5 मिलियन लोग उसको फॉलो करते हैं, तो 24,99,999 लड़के हैं उसमें। सीख क्या कर रहे हो? कपड़े बदलना, कपड़े बदलना ही सिखा रही है वो तुम्हें, और तुम सीख रहे हो। अरे बेवकूफ़ हो, इससे अच्छा तो तुम फोन पे जाके अच्छी साइट निकाल के एटलीस्ट जो आपका करना है करके निकल, गंदगी तो मत बढ़ाओ। और आजकल क्या है, मेरे पास कल एक बच्चा मिला, कहता भैया मेरे को वायरल होना है इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा गाली देनी आती है? कहता नहीं। मैंने कहा किसी की माँ बहन को गाली दे दे? नहीं दे सकता। मैंने कहा किसी को रोस्ट कर ले? कहता नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर तो ऊपर नीचे भी सामान नहीं है कुछ जो तू वायरल हो जाएगा। कहता भैया मेहनत करनी आती है। मैं फिर कुछ नहीं है तेरा, मेहनत वाली बात ही नहीं है। क्या है इंस्टाग्राम पे आजकल? एक अच्छा कोई मैसेज देने वाला है, उसका अकाउंट, मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंस्टाग्राम ने, क्योंकि मैंने इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई। अभी मैं परसों दिल्ली से निकल रहा था ना, फ्लाइट में एक ऐसी ही मेरे को लड़की मिली जिसका इंस्टाग्राम पे यही काम है। मैंने उसको मेरे अकाउंट से ब्लॉक किया हुआ, तो वो आई मेरे पास में, कहती सर आई फॉलो यू बट आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा मैं एक शर्त पे ब्लॉक करूँगा, जो कपड़े में तू इंस्टाग्राम पे रील डालती है उसी कपड़े में सामने आ, मैं ब्लॉक कर दूंगा। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं जब तू इंस्टाग्राम पे ये कर सकती है, मैं बोल भी नहीं सकता। यू आर ए पब्लिक क्रिएटर, आपने लिखा हुआ ना दैट आई एम ए पब्लिक क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर। तो जो तू कैमरे पे कपड़े डाल सकती है, रियलिटी में क्यों नहीं डाल रही? ना वैसे वही कपड़ा निकाल के छोटे छोटे कपड़े पहन के मैं भी अनफॉलो कर दूंगा, अनब्लॉक कर दूंगा, वो साइलेंट होगी। मैंने कहा अगर सोच घर पे तेरे रिश्ते वाले देखने आए, तू ऐसे चाय ले जाएगी? सर चाय ले लो, ले जाएगी ऐसे कपड़े में चाय? ऐसी बेटी चल जाएगी तेरे को? ऐसी बहू चल जाएगी तेरे को? पर गलती उनकी नहीं है, गलती है जो सूअर है। सूअरों का काम है गंद फैलाना, और इन्होंने गंद फैला रखा है। आप एक छोटी, आप ना कभी भी ऐसी वीडियोस देखेंगे ना, उस पर शेयर देखना, आपको मिलियंस में शेयर मिलेंगे। और वहीं कोई अगर मान लो एक अच्छा आदमी मैसेज दे रहा है कि यार आपको ये डाइट नहीं खानी, आपको ये कचरा नहीं खाना, अच्छे वर्क, उस पर शेयर देखना, आपको शेयर ही नहीं मिलेंगे। ये चीज़ है। और मास्टरबेशन आज की डेट में इंडियन के अंदर, यूथ के अंदर 90% यूथ खराब हो चुके हैं। और मैं आपको लिख के देता हूँ, अभी देख लो और 3 साल बाद देखना, शादी के बाद इतने इशू आने वाले हैं। अभी ऑलरेडी अभी फर्टिलिटी इशू तो बहुत आ रहे हैं इंडिया में, हमारे बहुत आ रहे हैं, अभी और बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को लगता है ये मजाक है। सोचो जिस चीज़ को बहा के तुम्हें इतना सुख मिल रहा है, उस चीज़ को तुम कंट्रोल करके तो तुम क्या बन पाओगे? मैंने फिर बोलता हूँ, मैं दुनिया को हिलाना है तो हिलाना बंद कर दो।
ये भाई, ये जो वीडियो का सेक्शन छोटा पीस आपको दे रहा हूँ ना मैं, ये रामबाण की तरह है, इसको आप शेयर करो। ये मैसेज अगर हमारे यूथ को मिल सके ना, ताकतवर हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में बोला है जब आपका वीर बार बार नीचे जाएगा उसको बोलते हैं अधोगति, और जब आपका वीर ऊपर की तरफ ब्रेन को नरिश करता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वरेति, और वो आपको ब्रेन को फोटोग्राफिक मेमोरी दे सकता है। ये मैसेज पहुँचाना है भारत में। अभी मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, बहुत लोग हैं जिनका मतलब यूं मान लो कि अब मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ, बंदूक है गोली नहीं है, खत्म हो चुकी गोली उनकी। अब गोली का रामबाण भी है, चिलगोजे के बीज आते हैं, सुना होगा आपने, मतलब सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है, उसको इंग्लिश में शायद पाइन ड्राई फ्रूट बोलते हैं शायद। सबसे महंगा आता है वो, 9,000 रुपये किलो आता है वो कहीं से आपको मिल जाए, उसका चूर्ण बना लो, पाउडर बना लो, पाउडर बनेगा उसका। 1 चम्मच पूरे दिन में दूध के साथ ले लो। तो सीधा क्यों नहीं खा ले? सीधा सीधा खाने में खाया नहीं जाएगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। उसको अगर बीज छिलका बना के पाउडर बना के खाओगे तो दूध के साथ पीने में अच्छा लगता है, वो फ्लेवर आता है उसका। 1 चम्मच आप लगातार 30 दिन खा के देखो, आपको खुद देखना आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा हो जाएगा। बट ये नहीं है खा के दिन में 2 बार कर रहे हो ये नहीं करना, उसको पचाना है। बहाने की चीज़ पसीना होती है, पचाने की चीज़ आपका स्पर्म होता है। बहुत फंडा है, तो पचाओ, आपको बहुत आराम आ जाएगा उससे। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आपका सोल मोटिव प्यार से नहीं फटकार से समझा दो, बस ये बात समझ में आनी चाहिए। आपकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ये प्रूफ है सोनी जी कि लोगों को आपकी बात समझ में भी आ रही है, और अपनी हेल्थ को वो सीरियस लेने लगे हैं, ताकि सीरियस होकर के उनको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। जो आपने कहा हॉस्पिटल जाके देख लो। ऐसे ही लोगों को आप अवेयर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।